तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेनली ये 5 मार्क्स में भी क्वेश्चंस आते हैं। मिड टर्म में अगर आएगा तो 5 मार्क्स में पूछ सकता है और अगर सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स में आया तो 4 मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक है। क्या है ये? तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि एक तरह से ओव्यूल ही है, जिसका एक नाम दिया गया है माइक्रोस्पोरेंजियम। जैसे पॉलन ग्रेन्स है तो उसको माइक्रोस्पोर कह सकते हैं, मेल गैमेटोफाइट कह सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो ओव्यूल है उसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे, ठीक है। इसके बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं ताकि एग्जाम्स में लिखने में आसानी होगी, ठीक है। तो जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है, जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है यानी कि जो ओव्यूल है, इसकी डेफिनेशंस हम क्या लिखेंगे? तो मेगास्पोरेंजियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या है ये? एक तरह का फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ सीड प्लांट है। इन एंजियोस्पर्म इट इज कॉल्ड ओव्यूल, ठीक है। एंजियोस्पर्म में इसको क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। वेयर मेगास्पोर आर फॉर्म्ड एंड द फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप्स होती है, ठीक है। देन अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर्स की, अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले ये जान लेते हैं, देन उसके बाद इसका डायग्राम भी देख लेंगे ताकि डायग्राम से और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। तो जो हम ओव्यूल पढ़ेंगे यानी मेगास्पोरेंजियम जो पढ़ेंगे उसमें कुछ उसके पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे न्यूसेलस बना हुआ होगा, ठीक है। देन इसमें इनर इंटेगुमेंट होंगे, आउटर इंटेगुमेंट होंगे, ठीक है। आपने ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना देखा होगा, ठीक है, बना हुआ देखा होगा। तो दिस इज द न्यूसेलस, दिस इज द एम्ब्रियो सैक एंड दिस इज द इनर इंटेगुमेंट एंड दिस इज द आउटर इंटेगुमेंट होता है। और ये जो हिस्सा होता है ये क्या होता है? हमारा फनिकल होता है एंड दिस हिस्सा जो क्या है ये हमारा हाइलम होता है, ठीक है। तो हाइलम क्या होता है? हाइलम जो होता है ना, ये हमारे एक जंक्शन होता है ओव्यूल्स और फनिकल के बीच का, और फनिकल एक डंडे की तरह काम करता है, एक स्टॉक की तरह काम करता है जो फनिकल होता है, ठीक है। अब इसको एक बार इसमें समझ लेते हैं। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम है यानी कि ओव्यूल है, इसमें सबसे पहला पार्ट यानी कि जो फनिकल है, यहाँ पे सबसे ऊपर जो था वो क्या था? फनिकल, एक डंडी की तरह यानी स्टॉक दैट अटैच टू द प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा से अटैच्ड होगा उसको हम क्या कहेंगे? फनिकल कहेंगे। दूसरा है हमारा हाइलम। हाइलम क्या करता है? ये अटैचमेंट ऑफ फनिकल्स टू ओव्यूल यानी कि ओव्यूल से अटैच्ड होता है। इंटेगुमेंट की बात करें तो इंटेगुमेंट एक तरह का प्रोटेक्टिंग लेयर होता है जो कि ओव्यूल्स के चारों तरफ लगा हुआ होता है, और यूजुअली ये एक या दो हो सकते हैं, यानी कि अगर दो प्रेजेंट है तो आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट के नाम से हम इसको जानेंगे, ठीक है। देन अगर हम बात करें माइक्रोपाइल की, तो माइक्रोपाइल क्या होता है? ये स्मॉल ओपनिंग होता है एट द टिप, जो हमने इस तरीके से जो न्यूसेलस बनाया था कुछ इस तरीके से बनाया था। तो यहाँ पर जो ओपनिंग आपको दिख रही है, क्या दिख रही है? ओपनिंग जो दिख रही है ये क्या है? ये माइक्रोपाइल है, ठीक है। देन उसके बाद दिस इज हिस्सा क्या है? न्यूसेलस है हमारा। तो न्यूसेलस क्या होता है? तो सेंट्रल मास ऑफ टिश्यूज होते हैं। ये मेगास्पोर मदर सेल को क्या करते हैं? कंटेन करते हैं। और अब देन उसके बाद जो ये न्यूसेलस है, न्यूसेलस के ऊपर आपको इधर ऐसे कवरिंग दिख रही हो तो दिस इज द एम्ब्रियो सैक। सैक का मतलब ये होता है थैला, एक ऐसा थैला जिसमें न्यूसेलस प्रेजेंट है, ठीक है। तो फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म्ड इनसाइड द न्यूसेलस। फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है? न्यूसेलस के अंदर प्रेजेंट होंगे, यानी कि आप अगर देखेंगे तो जो हमने ये न्यूसेलस बनाया था आगे चल के यही क्या होंगे? इसमें एंटीपोडल सेल्स बन जाएंगे, यहाँ पर फिलीफॉर्म एपरेटस बन जाएगा, सिनर्जिड्स बन जाएंगे, यहाँ पे बीच में पोलर न्यूक्लियाई बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंडर होनी है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये सारे एम्ब्रियो सैक के अंदर, सैक मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो छठवां पॉइंट है ध्यान से देखो एक बार। एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक, सैक का मतलब होता है थैला। यहाँ पे क्या हो रहा है कि फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म्ड जो बनेंगी इनसाइड द न्यूसेलस। अब न्यूसेलस के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी? एंटीपोडल सेल्स होंगे, पोलर न्यूक्लियाई होगा, सेंट्रल सेल होंगे, एग होगा, फिलीफॉर्म एपरेटस होंगे, सिनर्जिड्स होंगे, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट्स इसमें पाए जाएंगे। देन अगर हम बात करें लास्ट वाले हिस्से की, तो हमें यहाँ पे ओव्यूल्स के टाइप्स के भी बारे में पढ़ना है। तो जो ओव्यूल्स के टाइप्स है इनकी ओरिएंटेशन के बेसिस पे मतलब इनको रखा गया है। जैसे कि
जो पहला है ऑर्थोट्रोपस यानी कि स्ट्रेट ओव्यूल होगा, ठीक है, स्ट्रेट ओव्यूल होगा, इसका एग्जाम्पल है पॉलीगोनम। दूसरा है एनाट्रोपस जो कि इन्वर्टेड यानी कि जो ओव्यूल्स होंगे वो ऊपर नीचे, मतलब कि जो माइक्रोपाइल रीजन और जो चलाजल पोल होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट हिस्से पे होंगे, और ये मोस्ट कॉमन होता है, मतलब ज़्यादातर सीड्स में यही पाया जाता है। फिर कैमिलोट्रोपस की बात करें तो इसमें ओव्यूल क्या होंगे, कर्व्ड होंगे यानी घुमावदार स्ट्रक्चर होगा। एम्फीट्रोपस, एम्फी से मतलब ये होता है कि यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है, यानी जो ओव्यूल है, एम्ब्रियो सैक है, ये कर्व्ड होंगे। और जो लास्ट वाला है सर साइनोट्रोपस, सर साइनोट्रोपस, सर से क्या समझ में आ रहा है, सर्कल, ठीक है, तो ये सर्कुलर कर्वेचर होगा, ठीक है, सर्कुलर कर्वेचर होगा। एंड इंटेगुमेंट्स की बात करें तो ये कुछ इंटेगुमेंट्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जैसे कि एक होता है यूनिटैगमिक, यूनिटैगमिक का मतलब जिसमें एक ही इंटेगुमेंट प्रेजेंट होगा। बाईटैगमिक मतलब जिसमें दो इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट होंगे। और एटैगमिक का मतलब होता है जिसमें कोई इंटेगुमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, ए का मतलब होता है यहाँ पर एब्सेंट। देन आगे की अगर मैं बात करूँ तो इसका कंक्लूजन हम क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन ये लिख सकते हैं कि जो मेगास्पोरेंजियम है यानी कि जो ओव्यूल है इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन एंड सीड फॉर्मेशन। किसके लिए एसेंशियल है, तो रिप्रोडक्शन के लिए एंड सीड फॉर्मेशंस के लिए, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशंस दिखाता है भाई, ओव्यूल्स के ओरिएंटेशंस हो गए, इंट्यूमेंट्स के ओरिएंटेशंस हो गए, ये सारी चीज़ें ये दिखाता है। देन जो मैंने यहाँ पे टाइप्स की बात की थी ओव्यूल्स के ओरिएंटेशन के हिसाब से, यहाँ पे जो है यहाँ पर देखो एट्रोपस, जो ऑर्थोट्रोपस के नाम हमने देखे थे उसी को कहते हैं, ऑर्थोट्रोपस को ही हम एट्रोपस कहते हैं। देन एनाट्रोपस हो गया, एम्फीट्रोपस हो गया, और देखो यहाँ पर एक नया टर्म है हेमी एनाट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस का मतलब है कि जो ओव्यूल होगा ना वो क्या होगा, हॉरिजेंटली होगा, मतलब हॉरिजेंटली का मतलब क्या होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। कैम्फिलोट्रोपस में हमने देखा था कि कर्व्ड स्ट्रक्चर होगा, ठीक, सरकाइनोट्रोपस में सर्कुलर कर्वेचर होगा, ठीक है। इस तरीके से नाम के साथ अगर डायग्राम आप बना देंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे हम डायग्राम बनाते हैं और उसके नीचे उसको थोड़ा लेबल कर देते हैं तो थोड़ा डायग्राम में समझ में आ रहा है कि ये किस टाइप का ओव्यूल है। देन हमने एंजियोस्पर्म की तो बात की ही थी, यहाँ पे जिम्नोस्पर्म के भी कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि जो ओव्यूल्स आर बोर्न इन जिम्नोस्पर्म लाइक कोनिफेरस usually inside an ovulate cone and on the surface of an ovule bearing ovuliferous scale. Ovules are produced in the leaf surface in the early extensive. अब देखो इतना सारा रटने से अच्छा है कि एक चीज पहले ध्यान रखो कि क्या है ये जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में जिम्नो का मतलब क्या होता है, नेकेड, ठीक है, नेकेड मतलब किसी चीज से वो कवर्ड नहीं होगा। स्पर्म का मतलब क्या होता है, सीड होता है, ठीक है, मतलब कि ऐसे प्लांट्स के सीड्स जो कि कवर्ड नहीं है किसी चीज से। एंजियोस्पर्म में क्या होता था कि जो सीड थे वो फ्रूट से कवर्ड थे, यानी क्या कहते हैं ये ओवरी से कवर्ड थे, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म में जो सीड होते हैं यानी कि जो ओव्यूल्स होते हैं वो किसी चीज से कवर्ड नहीं होते हैं, तो वो हमारे क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म्स कहलाते हैं। और ये जिस सरफेस पे बियर करते हैं उसको ओविलिफेरस स्केल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये टर्म्स छोटे छोटे हैं, याद रखना, ठीक है। और कमेंट में अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताना, और ना समझ में आया तो ये भी बताना, इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अच्छा लगा, समझ में भी आया तो शेयर ज़रूर कर देना।